हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो हमारा चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ये सेकंड पार्ट है इसी चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट मैंने द सन से पहले वाले पोर्शन तक पढ़ा दिया था। अब हम शुरू करेंगे द सन से। सन जो कि सेंट्रल पार्ट है सोलर सिस्टम का, ये मेड अप है एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से, जैसे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये हमें एक ऐसी पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को बांध के रखती है। सन एक अल्टीमेट सोर्स है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की हीट एंड लाइट के लिए, यानी कि ये हमें गर्मी और लाइट दोनों ही प्रोवाइड कराता है। ये ट्रिमेंडस हीट हम फील क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सन हमारा नियरेस्ट स्टार होने के बावजूद भी हमसे बहुत दूर है। सन हमारी अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। अब सोलर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सन होता है। उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सोलर सिस्टम का, वो होते हैं प्लैनेट्स। तो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कुल 8 प्लैनेट्स हैं। अगर इनकी सन से दूरी के हिसाब से इन्हें लगाएं तो सबसे पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आते हैं। अगर इनको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए बहुत इजी ट्रिक है। माई वेरी अफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ईजीली सारे के सारे प्लैनेट्स के नाम याद हो जाएंगे। M इज़ फॉर मर्क्यूरी, V is for Venus, E is for Earth, M is for Mars, J is for Jupiter, S is for Saturn, U for Uranus and N for Neptune। ये सारे के सारे 8 प्लैनेट्स जो कि सोलर सिस्टम का पार्ट हैं, वो सब सन के चक्कर लगाते हैं एक फिक्स पार्ट में। सपोज ये सन है और ये सारा उनका पाथ है, जहाँ पर सबसे पहले मर्क्यूरी, सेकंड पाथ जिसमें कि वीनस, ये सब सन के चक्कर लगाते हैं कुछ सर्टेन टाइम्स में। इसी पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। मर्क्यूरी जो कि सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, वो 88 दिन के अंदर सन के चक्कर लगा लेता है। उसके बाद वीनस, जिसको कि अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल अर्थ के सेम साइज़ का और सेम शेप का है, जो कि अर्थ से काफ़ी सिमिलर दिखाई देता है। अगस्त 2016 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग के द्वारा डिसाइड किया गया कि प्लूटो प्लैनेट नहीं है, बाकी की सेलेस्टियल बॉडी की तरह ही एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। कुछ टाइम बाद ये डिस्कवर किया गया कि प्लूटो एक ड्राफ्ट प्लैनेट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द अर्थ। अर्थ जो कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, इसके साइज़ के हिसाब से ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम। इसकी शेप कुछ इस तरीके की है कि ये गोल है, पर ये साइड ऊपर के पोल से फ्लैटर्ड है, यानी कि फ्लैट है यहाँ से। इसी शेप को, यानी कि इस शेप को डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड है, वो है जियोइड, यानी कि हमारी अर्थ जियोइड शेप की है। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि अर्थ किस शेप की है, तो आप बोलेंगे जियोइड शेप की। जो भी चीज़ें लाइफ को सपोर्ट करने के लिए फेवरेबल हैं, वो सारी चीज़ें अर्थ पर मिलती हैं। अर्थ ना तो बहुत ज़्यादा हॉट है और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड है। अर्थ पर वाटर है, अर्थ पर एयर है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट असेंशियल चीज़ें हैं वो सारी अर्थ पर हमें मिल जाती हैं। अर्थ हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस जो कि ऑक्सीजन है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। अगर हम बाहर से आउटर स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ ब्लू दिखाई देती है, क्योंकि 2/3 सरफेस अर्थ का कवर है पानी से, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मून। अर्थ की एक इकलौती सैटेलाइट है जो कि मून है। मून का डायमीटर अर्थ के 1/4 के बराबर है। ये हमें काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारी अर्थ का सबसे नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के कंपैरिजन में। मून हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप इसका कंपैरिजन करके देखिए मून के डिस्टेंस का और सन के डिस्टेंस का। मून को हमारी अर्थ का चक्कर लगाने में 27 डेज़ लगते हैं, इसीलिए हम मोस्टली टाइम अर्थ का एक ही सरफेस देख पाते हैं।
मून की कंडीशन फेवरेबल नहीं है लाइफ के लिए, तो ये लाइफ सपोर्टिंग जगह नहीं हो सकती। लेकिन मून पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस भी हैं जिनकी शेडो मून के सरफेस पर बन जाती है। अगर आप कभी फुल मून देखें तो उस पर देखेंगे कि उस पर कुछ काले काले धब्बे से दिखाई दे रहे होते हैं, वो डिप्रेशन और माउंटेन्स की शेडो होती है, जो कि हमें यहाँ से कुछ दाग जैसा दिखाई दे रहा होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई बोले कि चांद पर दाग है, तो आप उन्हें समझा देना कि चांद पर दाग नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेरॉइड्स। अब एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा भी कुछ टिनी बॉडीज़ होती हैं जो कि सन के चक्कर लगा रही होती हैं। इन्हीं बॉडीज़ को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, जो कि हमें मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में देखने को मिलती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, ये किसी प्लैनेट का पार्ट है जो कि सालों पहले एक्सप्लोड हो चुका होगा। अगर आप इस पिक को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट जा रही है, इसी को हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। यही है एस्टेरॉइड्स। और अगर आप पास से देखेंगे तो एस्टेरॉइड्स कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। मीटरॉइड्स बहुत छोटे छोटे से पीस ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि सन के आसपास घूम रहे होते हैं। कभी कभी किसी रीज़न की वजह से वो मीटरॉइड अर्थ के पास आने लग जाते हैं और एयर के कंप्रेशन की वजह से उनके अंदर आग जल जाती है। ये आग बहुत ज़्यादा लाइट शो करती है हम लोगों को, और कभी कभी मीटियोर पूरा नहीं जल पाता है, और जब वो अर्थ पर गिरता है तो वो अर्थ के अंदर होल क्रिएट कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा आकाश के अंदर एक वाइट ब्रॉड बैंड जाते हुए, कुछ इस तरीके की। ये बैंड जैसा दिखने वाली एक वाइट पाथ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं। एंशियंट टाइम में, एंशियंट इंडिया में ये इमेजिन किया जाता था कि ये एक रिवर है लाइट्स की, इसीलिए इसे आकाश गंगा कहा जाता था। गैलेक्सी एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बहुत सारे क्लाउड्स ऑफ डस्ट हैं, बहुत सारी गैसेस हैं। इन्हीं बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ को मिलाकर एक यूनिवर्स बनता है। हम इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, लेकिन साइंटिस्ट अभी भी ट्राई कर रहे हैं इस यूनिवर्स के बारे में और भी जानने का। हम बहुत कुछ इस यूनिवर्स के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं और आप इस यूनिवर्स का पार्ट हैं। That's all for today. Subscribe to my channel for more information. Bye bye.